अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.4 करेंगे और 12.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो ट्रेपेज़ॉइडल रूल से सॉल्व होंगे। तो इसलिए पहले मैं ट्रेपेज़ॉइडल रूल का फार्मूला बता रहा हूँ। देखें, इसका फार्मूला याद करने का आसान तरीका बताऊँगा, आप लोगों को फार्मूला हर वक्त याद रहेगा। देखें, ए टू बी वाई डी एक्स बराबर, अब जिस तरह से बुक में फार्मूला गिवन है उस तरीके से भी बताऊंगा, उसके बाद आसान तरीका भी बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको हर वक्त फार्मूला याद रहेगा, एग्ज़ाम में आप फार्मूला नहीं भूलेंगे। देखें, h/2 वाई नॉट मतलब फर्स्ट टर्म वाई नॉट प्लस 2 ब्रैकेट y1 प्लस y2 प्लस y3 ये चलता जाए और प्लस yn-1 प्लस में yn। अच्छा, इस yn का मतलब होगा लास्ट टर्म। तो देखें, y0 प्लस 2 ब्रैकेट y1 प्लस y2 y3 प्लस y अप टू प्लस yn-1 yn-1 का मतलब ये है कि लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म। अच्छा, अब इसको आसान तरीका याद करने का क्या है, और h/2 फर्स्ट टर्म y0 प्लस फिर yn को इसके साथ लिखें, फर्स्ट टर्म प्लस और ये yn यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 ब्रैकेट y1 जे y2 y3 ये चलते जाएं सारे। तो ये होता है ट्रेपेज़ॉइडल रूल। आसान तरीका क्या है याद करने का कि फर्स्ट टर्म h/2 पहले, फिर स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी y0 प्लस yn प्लस 2 ब्रैकेट जे y1 y2 y3 अब तो चलता जाए, कितने तक जाए, yn-1 तक जाए, मतलब लास्ट टर्म से पहले वाले तक। इसको लास्ट वाले को याद रखें भी इशू, याद नहीं रखें भी इशू नहीं है, बस ये याद रखें कि h/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 ब्रैकेट y1 y2 y3 अब तो ये चलता जाए। आई होप ये फार्मूला समझ आ गया होगा। अच्छा, ये जो h है ना, h को फाइंड करने का क्या फार्मूला है, h के लिए ये फार्मूला होता है h बराबर b माइनस a/n। b जो होगा वो होगा अपर लिमिट, a जो होगा वो होगा लोअर लिमिट। चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से आप लोगों को फुल क्लियर हो जाएगा। तो देखें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 0 to 2 e⁻x dx विद 6 इंटरवल्स। तो फार्मूले में वहाँ पे h भी आ रहा था, तो हमें पहले तो h फाइंड करना होगा। तो देखें, इसमें आपको ये करना होगा कि सॉल्यूशन, स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। ये जो लोअर लिमिट होगा याद रखें वो a होगा, यानी a बराबर 0, और अपर लिमिट जो होगा वो होगा b बराबर 2। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले h निकालेंगे और n की वैल्यू क्या होगी, n ये जो इंटरवल गिवन होगी वो n की वैल्यू यहाँ पे 6 गिवन है, 6 इंटरवल है। तो पहले आप निकालेंगे h बराबर b माइनस a/n। तो h बराबर b की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 माइनस 0 अपान n की वैल्यू 6, 2 माइनस 0 यानी 2/6, 2 1 2, 2 3 6 यानी h की वैल्यू 1/3। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपको फंक्शन गिवन होगा e⁻x, इसको आप लेट करेंगे y के बराबर, ये बराबर है y बराबर e⁻x के। अब आप यहाँ पे टेबल बनाएंगे, तो टेबल बनाएंगे तो टेबल को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, टेबल कैसे बनाएंगे। देखें, वैसे y को f(x) भी लिखते हैं कि ये एक फंक्शन है, यानी f(x) बराबर e⁻x है। तो आप लेट करें इसको y, क्योंकि हमने फार्मूले में y ही यूज़ करना है, f(x) यूज़ नहीं करना है। वैसे f(x) भी यूज़ कर सकते हैं, बुक में जो एग्जांपल्स हैं उसमें f(x1) f(x2) है, लेकिन उससे तो थोड़ा फार्मूला याद करना मुश्किल हो जाता है। ये जो मैंने तरीका बताया उससे फार्मूला याद करना आसान होगा। टेबल कैसे बनाएंगे ये समझे, ऊपर होगा x, नीचे होगा y। अब आप x के वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। अब x की कहाँ से स्टार्ट करना है, ये जो लोअर लिमिट है ना, a की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है। तो लोअर लिमिट क्या है, यानी a की वैल्यू 0 है, 0। अब आगे थोड़ा ध्यान से समझे, आगे आपको ये करना होगा कि ये जो h की वैल्यू है ना, h की वैल्यू क्या आई, 1/3। तो जो भी आया उसके साथ 1/3 ऐड करना है। अब 0 को 1/3 के साथ प्लस करेंगे, 1/3 आएगा, फिर 1/3 को 1/3 मतलब ये जो h की वैल्यू है ना वो पुट करना, प्लस करना है। 1/3 को 1/3 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/3।
फिर 2/3 को प्लस करेंगे 1/3 के साथ तो हमारे पास 1 आएगा। फिर 1 को प्लस करेंगे 1/3 के साथ तो कितना आएगा 1 + 1/3, ये हमारे पास आएगा 4/3। फिर 4/3 को 1/3 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/3। फिर 5/3 को प्लस करेंगे 1/3 के साथ तो हमारे पास आएगा 2। याद रखिए ये आपको तब तक जाना है जब तक b की वैल्यू नहीं आती। तो b की वैल्यू 2 है, 2 आ गई, या ऐसे समझे अपर लिमिट नहीं आती तब तक ये करना है। ओके, तो ये सारे x के वैल्यूज़ हो गए। अब y के लिए क्या करोगे, e की पावर y बराबर है e की पावर x, तो x की जगह पे पहले 0 पुट करेंगे तो e पावर 0 क्या आता है 1 आता है। फिर e की पावर 1/3 करेंगे तो देखें e की पावर 1/3 करते हैं, e की पावर 1/3 तो क्या आया 1.395612। तो पॉइंट के बाद मर्ज़ी है आपकी जितने डिजिट लिखें, कम से कम 4 तो लाजमी लिखें, लेकिन मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ मैं पॉइंट के बाद 6 डिजिट लिख रहा हूँ, क्योंकि बुक में आंसर जो है उसमें भी पॉइंट के बाद 6 डिजिट लिखे हुए हैं, तो मैं भी पॉइंट के बाद 6 डिजिट लिखूँगा। तो 1 पॉइंट क्या आ रहा है 1.395612। फिर इस तरह से आप e की पावर x की जगह पे 2/3 पुट करेंगे। तो ये मैंने पहले से कैलकुलेशन किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो जब e की पावर x की जगह पे आप 2/3 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा, तो जब e की पावर 2/3 करेंगे तो आपके पास आएगा 1.395612। फिर जब e की पावर 1 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, e की पावर x की जगह पे 2/3 करेंगे तो आपके पास आएगा, मैं यहाँ पे नीचे अब लिख रहा हूँ 1.947734। फिर जब e की पावर x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 2.718281। फिर जब आप x की जगह पे 4/3 पुट करेंगे e की पावर 4/3 आपके पास आएगा 3.793667। अच्छा ये पॉइंट के बाद मर्ज़ी आप 4 डिजिट भी लिख सकते हैं, मैं 6 डिजिट लिख रहा हूँ। फिर e की पावर जब आप 5/3 करेंगे तो आपके पास आएगा 5.294490। फिर जब आप x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आपके पास e की पावर 2 आएगा 7.389056। अब आप फार्मूला लगाएंगे ये टेबल बनाने के बाद। तो याद रखें ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट वैल्यू वो होगी y0, सेकंड वैल्यू y1, थर्ड y2, फोर्थ y3, ये y4, ये y6, ये 0 1 2 3 4, ये y5 और ये y6। चलिए अब हम फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है ट्रेपेजोइडल रूल का, a to b fx dx बराबर h/2। यहाँ पे fx हो या y हो बात एक ही है, h/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म y0 प्लस yn, y0 मतलब फर्स्ट टर्म, yn मतलब लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 ब्रैकेट y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब आप इस फार्मूले को ठीक करके लिखें इस क्वेश्चन के हिसाब से। देखें स्टार्ट करते हैं, h/2 एज इट इज़ y0 प्लस yn मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है y6 है, तो y6 प्लस 2 ब्रैकेट y1 प्लस y2 y1 y2 y3 y4 y5, y6 नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट टर्म इधर हमने लिख लिया है, तो y5 तक आ गया। अब बस इसमें वैल्यूज़ पुट करें वो आपका आंसर होगा। तो देखें h की वैल्यू है 1/3,
और ये अपान में 2। फिर है वाई नॉट मतलब फर्स्ट टर्म, वाई नॉट की वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई सिक्स की वैल्यू है 7.389056 प्लस 2 ब्रैकेट वाई वन है 1.395612 प्लस वाई टू है, अब मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं आगे, ये 2 ब्रैकेट वाई वन की वैल्यू 1.395612 प्लस वाई टू की वैल्यू है 1.947734 प्लस वाई थ्री की वैल्यू है 2.718281 प्लस में वाई फोर की वैल्यू है 3.7936 प्लस वाई फाइव की वैल्यू है 5.294490। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखें वाई नॉट की वैल्यू 1 प्लस वाई सिक्स की वैल्यू 7.389056 प्लस ये 2 ब्रैकेट वाई वन की वैल्यू प्लस वाई टू की वैल्यू प्लस वाई थ्री की वैल्यू प्लस वाई फोर की वैल्यू प्लस वाई फाइव की वैल्यू। वाई सिक्स आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि वाई सिक्स हमने पहले लिखा है। अब आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें तो वो आपका आंसर होगा। तो आप ऐसे करें कि ये जो है ना कंप्लीट कैलकुलेटर में डालें, एक साथ आंसर आ जाएगा। इसको अलग अलग से कैलकुलेशन नहीं करें, मैं बताता हूँ। देखें एक साथ कैसे करेंगे। पहले क्या है 1/3/2, तो आप इस तरह से करेंगे 1 इसमें /3 और नीचे 2, फिर इधर ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा तो देखें ब्रैकेट, अब जो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें। ये एक ब्रैकेट 1 प्लस 7.389056 प्लस 2, फिर ये ब्रैकेट, अब देखें 2 ब्रैकेट है, एक पहले दिया था एक ये दे रहे हैं, मतलब एंड में हम 2 ब्रैकेट बंद करेंगे। 2 ब्रैकेट 1.395612 प्लस 1.947734 प्लस 2.718281 प्लस 2.718281 प्लस 3.7936 और यहाँ पे 67 भी है, क्योंकि पॉइंट के बाद मैं 6 डिजिट लिख रहा हूँ, ये 67 भी है, क्योंकि देखें यहाँ पे 3.793667 प्लस फिर ये 5.294490। अब आप ब्रैकेट बंद करें, एक ब्रैकेट बंद ये वाला, फिर ये भी ब्रैकेट बंद करें और इक्वल्स टू करें, तो आपके पास आंसर आया 6.448104। ये हमारा आंसर है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। देखिए बुक में भी यही आंसर होगा, अगर थोड़ा फ़र्क आए 1-2 डिजिट का तो वो इशू नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर से देखें एक बार, लोअर लिमिट आपका a होगा, अपर लिमिट b होगा, और n की वैल्यू 6, यानी जो इंटरवल होंगे वो n, फिर h बराबर b माइनस a/n फार्मूला है, तो b की वैल्यू 2 माइनस a की वैल्यू 0/6, 2 माइनस 0 2 आएगा, अपान में 6, 2 1 2 2 3 6, यानी h की वैल्यू 1/3। फिर आप लेट करेंगे, ये जो फंक्शन गिवन होगा e की पावर x, उसको लेट करेंगे y बराबर e की पावर x, जो भी होगा यहाँ पे उसको y के बराबर लेंगे। फिर आप टेबल बनाएंगे x और y, तो पहला जो लिखेंगे डिजिट वो लिखेंगे जो a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू 0 है, 0 लिखेंगे। उसके बाद आपको ये करना होगा कि इसके साथ h प्लस करें, 0 प्लस 1/3 करेंगे, 1/3 आएगा। फिर 1/3 प्लस 1/3, मतलब सब में h प्लस करते जाना है, h की जो वैल्यू है वो 1/3 प्लस 1/3 करेंगे 2/3, फिर 2/3 प्लस 1/3 करेंगे 1, फिर 1 प्लस 1/3 करेंगे 4/3। इस तरह से ये आपको b की वैल्यू जो है उस तक जाना है, b की वैल्यू 2 है तो 2 तक जाना है, तो 2 तक आके स्टॉप कर लें।
फिर आप e की पावर x की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट करते जाएं। पहले x की जगह पे 0 पुट किया तो 1 आया, फिर x की जगह पे 1/3 पुट किया तो 1.395612 आया। इस तरह से ये सारे करने हैं। उसके बाद ये नीचे वाले वैल्यूज़ आपको यूज़ करने हैं फार्मूले में। फर्स्ट वैल्यू y0 होगा, याद रखें, सेकंड y1, थर्ड y2, फोर्थ y3, फिफ्थ y4, फिर y5, फिर y6। फिर आप ये फार्मूला पहले लिखेंगे, जो फार्मूला है वो पूरा h/2 y0 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, y0 मतलब फर्स्ट, yn मतलब लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 ब्रैकेट y1, y2, y3, y4 ये चलता जाएगा। तो आप इस फार्मूले को सेट कर लेंगे, कितने आपके पास आ रहे हैं वो लिखें। h/2 y0 प्लस yn मतलब लास्ट टर्म क्या है, y6 है, प्लस 2 ब्रैकेट y1 प्लस y2, y3, y4, y5 तक लिखेंगे, आगे y6 नहीं लिखेंगे क्योंकि y6 हमने पहले लिखा है। अब सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट करके आप आंसर निकालेंगे कैलकुलेटर से। ये पूरा कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा सबको। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2। अब तो 1 समझ आ गया तो सारे एज इट इज़ होंगे। आई होप ये भी सबके लिए आसान होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। हेयर ए बराबर, ए जो लोअर लिमिट होगा वो, यानी लोअर लिमिट 1 है, बी जो अपर लिमिट होगा वो, एन जो इंटरवल होगा, एन की वैल्यू 5 के मैंने 5 इंटरवल हैं। सबसे पहले निकालेंगे एच बराबर बी माइनस ए अपॉन एन बराबर बी की वैल्यू 3 माइनस ए की वैल्यू 1 अपॉन एन की वैल्यू 2। तो 3 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा 2/5, एच की वैल्यू 2/5 आ गया। उसके बाद ये जो आपको फंक्शन गिवन होगा उसको आप लेट करेंगे y के बराबर, लेट y बराबर 1/√x। अब आप टेबल बनाएंगे, टेबल बनाना भी अभी सिखाया है, देखें। तो ऊपर क्या लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y। तो x के कहाँ से स्टार्ट करना है, जो लोअर लिमिट होगा वो, यानी a की जो वैल्यू होगी वो, a की वैल्यू 1 है, 1 से स्टार्ट करना है। अब क्या करना है, बस h की जो वैल्यू आई है वो प्लस करके जाना है। अब 1 को प्लस करेंगे 2/5 के साथ तो आपके पास आएगा 7/5। फिर 7/5 को प्लस करेंगे 2/5 के साथ तो आपके पास आएगा 9/5। फिर 9/5 को प्लस करेंगे 2/5 के साथ तो आपके पास आएगा 11/5। फिर 11/5 को प्लस करेंगे 2/5 के साथ तो आपके पास आएगा 13/5। फिर 13/5 को प्लस करेंगे 2/5 के साथ तो आपके पास आएगा 3। बस 3 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अपर लिमिट 3 है। या ऐसे समझो b की जो वैल्यू है वो आ जाए तो स्टॉप करना है, b की वैल्यू 3 है, 3 आ गया, स्टॉप करना है। अब क्या करना है, बस अब y के वैल्यूज़ के लिए x की जगह पे वैल्यूज़ पुट करने हैं। तो देखिए 1/√x, x की जगह पे 1, तो 1/√1 का 1 होता है, यानी 1/1 1 आएगा। फिर आप कैलकुलेटर में फाइंड करेंगे, x की जगह पे 7/5 पुट करेंगे तो देखें 1/√x की जगह पे 7/5 तो ये आपके पास आएगा 0.8451542। अब मैं पॉइंट के बाद 6 डिजिट लिख रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट लिखें। मैं 6 डिजिट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बुक में जो आंसर है वो 6 डिजिट तक है। तो देखें क्या आ रहा है 0.8451542। इस तरह से आप x की जगह पे 9/5 पुट करेंगे, जिस तरह से ये 7/5 की है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये कैलकुलेशन ऑलरेडी है, मैंने ये किया हुआ है। तो क्या आएगा 0.745355। फिर आप x की जगह पे 11/5 पुट करेंगे, ये 11 है, 1 नहीं है, 11/5 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.674199। फिर आप इस तरह से x की जगह पे 13/5 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.620173।
फिर आप x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.577350। अब आप फार्मूला लगाएं, टेबल बनाने के बाद फार्मूला लगाएं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है हमारे पास a to b y dx, जहाँ पे y लिखें या fx dx लिखें बात एक ही है, बराबर h/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म y0 प्लस yn प्लस 2 ब्रैकेट y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस ये चलते जाएंगे। अब आप फार्मूले को सेट करें अपने क्वेश्चन के हिसाब से। तो याद रखें, फर्स्ट जो होगा वो होगा y0, सेकंड y1, फिर y2, फिर y3, फिर y4, फिर y5। अब ये वैल्यूज़ पुट करें, y0, y1, y2, y3, y4, y5। फार्मूले को सेट करें थोड़ा अपने क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखें ये h/2 एज इट इज़ y0 प्लस yn मतलब लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे y5 है, प्लस 2 ब्रैकेट y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पहले लिखा है, तो यहाँ पे बस स्टॉप करें। अब आप इसमें बस सिंपल वैल्यूज़ पुट करें, वो आपका आंसर होगा। तो h की वैल्यू हमारा क्या आया था 2/5 अपान में ये 2। तो आगे y0 की वैल्यू 1 प्लस y5 की वैल्यू 0.577350 प्लस ये 2 ब्रैकेट में y1 की वैल्यू 0.845154 प्लस y2 की वैल्यू मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, y2 की वैल्यू 0.745355 प्लस y3। देखें y1 की वैल्यू पहले पुट किया, फिर y2, अब y3 की वैल्यू है 0.674199 प्लस फिर y4 की वैल्यू है 0.620173 और ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर दें। तो जब आप ये पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, जिस तरह से अभी समझाया क्वेश्चन नंबर 1 में, ये आपका कंप्लीट ये जो है कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास आएगा ये वैल्यू 1.469422। ये हमारा आंसर है। बुक में भी यही है, थोड़ा चेंज है, थोड़ा कैलकुलेशन में हम पॉइंट के बाद 6 डिजिट लिख रहे हैं। हो सकता है कि बुक वाले पहले पॉइंट के बाद यहाँ पे सॉल्व कर रहे होते तो पॉइंट के बाद 7 या 8 डिजिट लिखते होते, तो आंसर में 6 डिजिट तक लिखते होंगे, इसलिए थोड़ा आंसर में फ़र्क आ रहा है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये हमारा करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी समझ आ गया होगा। सॉरी 1 का सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये 1 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन 1 का। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। चलो तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। तो पहले ए की वैल्यू लोअर लिमिट 0 और बी की वैल्यू π/2। तो पहले उसके बाद n की वैल्यू जो इंटरवल गिवन होगी वो n की वैल्यू क्या होगी 7। अब पहले निकालेंगे h, b माइनस a/n फार्मूला है, b की वैल्यू π/2 माइनस a की वैल्यू 0 अपॉन n की वैल्यू 7। तो h बराबर π/2 अपान में 7। तो कैलकुलेटर में जब आप π/2 अपान 7 करेंगे तो आपके पास आएगा π/14। तो h की वैल्यू हो गई π/14। देखें आप कैलकुलेटर नहीं यूज़ करें भी, आप खुद भी कर लें रफ वर्क में, मैं बताता हूँ कैसे। ये देखें π/2 है, π/2 इस लाइन का मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाय 7। अब इसके अपान में कुछ नहीं है, 1 है, तो π/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आएगा। तो पाई को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, π/2 7 × 14। तो ऐसे आप खुद भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं होता कि हर जगह पे आप कैलकुलेटर यूज़ करें। ओके, अब आप टेबल बनाएंगे। तो पहले आप लेट करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो y के बराबर है, y बराबर sin x। अब आप बनाएंगे टेबल।
ये ऊपर वाला x होगा, नीचे y होगा। अब देखें स्टार कहाँ से करना है, स्टार याद होगा लोअर लिमिट से करना है, जहाँ ऐसे समझो a की वैल्यू से स्टार करना है। तो a की वैल्यू 0 है, 0। उसके बाद जो h की वैल्यू है वो इसके साथ प्लस करते जाएं। 0 प्लस π/14 करेंगे तो आपके पास आएगा π/14। फिर जब π/14 को प्लस करेंगे π/14 के साथ तो आपके पास आएगा π/7। ये आप कैलकुलेटर से प्लस कर सकते हैं। फिर π/7 को प्लस करेंगे π/14 के साथ तो आपके पास आएगा 3π/14। फिर 3π/14 को प्लस करेंगे π/14 के साथ तो आपके पास आएगा 2π/7। फिर जब 2π/7 को प्लस करेंगे π/14 के साथ तो आपके पास आएगा 5π/14। फिर जब आप 5π/14 को प्लस करेंगे π/14 के साथ तो आपके पास आएगा 3π/7। फिर जब आप 3π/7 को प्लस करेंगे π/14 के साथ तो आपके पास आएगा π/2। तो देखें b की वैल्यू π/2 है तो यहाँ पे स्टॉप कर देना है, आगे नहीं जाना है। ओके, अब आप स्टार्ट करें। अब पहले x की जगह पे 0 पुट करें। याद रखें कैलकुलेटर का मोड रेडियन में होना चाहिए। तो साइन x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। इस तरह से आप ये फिर x की जगह पे π/14 पुट करेंगे तो साइन π/14 आपके पास आएगा 0.222520। फिर आप साइन x की जगह पे π/7 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.433883। फिर आप x की जगह पे 3π/14 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.623489। फिर आप x की जगह पे 2π/7 करेंगे तो आपके पास ये आएगा 0.781831। मैं पॉइंट के बाद 6 डिजिट लिख रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप 4 डिजिट भी लिख लें, नो इशू। फिर आप x की जगह पे 5π/14 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.900968। फिर आप x की जगह पे 3π/7 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.974927। फिर आप x की जगह पे π/2 पुट करेंगे तो साइन π/2 हमारे पास 1 के बराबर होता है। अब आप फार्मूला यूज़ करें। टेबल बनाने के बाद फार्मूला, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, a to b y dx बराबर h/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म y0 प्लस yn प्लस 2 ब्रैकेट y1 प्लस y2 प्लस y3। आई होप फार्मूला सबको याद आ गया होगा। इसको कंटिन्यू। अब आप फार्मूले को सेट करें अपने क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखें फार्मूले को सेट करते हैं। ये h/2 एज इट इज़ y0। अच्छा, कुछ टीचर आपको ये y यूज़ नहीं करवाएंगे, fx0 fx1 यूज़ करवाएंगे, तो बात एक ही है, मर्ज़ी है जैसे करें। तो ये होगा y0 प्लस yn मतलब लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या होगा, देखें फर्स्ट जो होगा ना हमारे पास वो होगा y0, सेकेंड y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7। अब आप वैल्यूज़ पुट करें। तो y0 प्लस लास्ट टर्म क्या होगा y7 yn यानी लास्ट टर्म प्लस 2 ब्रैकेट y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6। अब y7 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पहले लिखा हुआ है। अब आप इसमें सिंपल वैल्यूज़ पुट करें और आंसर निकालें। तो देखें h की वैल्यू हमारे पास क्या है, π/14 अपान में ये 2। y0 मतलब फर्स्ट टर्म 0 है, प्लस y7 मतलब लास्ट टर्म 1 है, प्लस ये 2 ब्रैकेट y1 की वैल्यू है 0.222520 प्लस y2 की वैल्यू है 0.433883 प्लस y3 की वैल्यू है 0.623489।
489 प्लस y4 की वैल्यू है 0.781831 प्लस y5 की वैल्यू है 0.900968 प्लस y6 की वैल्यू है 0.974937। उसके बाद बस y6 तक लिखना है, क्योंकि y7 तो हमने पहले लिख लिया है। अब ये पूरा आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास ये आएगा 0.995800। तो ये आपका आंसर है। आई होप सबको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 4, फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट देखें लास्ट पार्ट। a बराबर लोअर टर्म 0, लोअर लिमिट 0, b अपर लिमिट होगा 1.4। अच्छा 1.4 का मतलब होता है 7/5। 1.4 या 7/5 बात एक ही है। और n की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, n की वैल्यू यहाँ पे 5 गिवन है, यानी ये हमारे पास क्या है 5 इंटरवल तक है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, तो n की वैल्यू 5 है इसमें। अच्छा उसके बाद h बराबर b माइनस a अपॉन n। b की वैल्यू 7/5 या 1.4 लिखें मर्ज़ी है, माइनस a की वैल्यू 0/5। तो 1.0/5 आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास h की वैल्यू आएगी 7/25। उसके बाद आप अब टेबल बनाएं। पहले आप लेट करेंगे y बराबर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी फंक्शन होगा आप उसको लेट करेंगे y के बराबर। अब आप टेबल बना लें। तो ये फर्स्ट x होगा, सेकंड y होगा। अब स्टार कहाँ से करना है, स्टार के लिए जो लोअर लिमिट होगा वो, या ऐसे समझे a की जो वैल्यू होगी वो, a की वैल्यू क्या है 0 0। अब मेथड याद होगा, जो h है वो इसके साथ प्लस करते जाएं। h की वैल्यू क्या है 7/25, तो 0 प्लस 7/25 करेंगे तो आपके पास आएगा 7/25। फिर आप 7/25 को 7/25 के साथ प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 14/25। फिर आप 14/25 को प्लस करेंगे 7/25 के साथ तो आपके पास आएगा 21/25। फिर आप 21/25 को प्लस करेंगे 7/25 के साथ तो आपके पास आएगा 28/25। फिर जब आप 28/25 को प्लस करेंगे 7/25 के साथ तो आपके पास आएगा 7/5। अब यहाँ पे स्टॉप करना है, क्योंकि b की वैल्यू 7/5 है। जो b की वैल्यू है वहाँ तक करना है, आगे नहीं जाना है। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें। देखें x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो e पावर 0 का स्क्वायर 0, e पावर -0 1 के बराबर होता है, तो ये 1 आ जाएगा। फिर आप e की पावर -x स्क्वायर, तो x की जगह पे 7/25 का स्क्वायर पुट करेंगे। देखिए मैं कैलकुलेटर से ये करके दे रहा हूँ। हाँ e का कैसे आएगा, शिफ्ट और ये एक्सपोनेंट अल्फ़ा और ये एक्सपोनेंट लगाएंगे। उसके बाद देखें e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 7/25 ब्रैकेट देंगे 7/25 का स्क्वायर, 7/25 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा 0.6297703। पॉइंट के बाद आप 6 डिजिट लिखें, ज़्यादा नहीं लिखें। मैं तो 6 डिजिट लिख रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप 4 डिजिट भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा 0.629770, 0.629770, 6 डिजिट हो गए। इसी तरह से आप x की जगह पे आप पुट करेंगे 14/25, तो e की पावर -14/25 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है। ये आपके पास आएगा 0.73081129, 0.7308
0.3730811। इस तरीके से आप x की जगह पे 21/25 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा अच्छा स्टूडेंट, ये थोड़ा मैंने गलत फाइंड किया था। देखें, इसका आ रहा है हमारे पास, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 0.9245 सॉरी ये मिस्टेक हो गया था। अब आप इसी तरह से x की जगह पे 21/25 का स्क्वायर यानी e की पावर -21/25 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये आएगा 0.493812। फिर आप x की जगह पे 28/25 पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 0.285246। फिर आप x की जगह पे 7/5 पुट करेंगे। फिर आप x की जगह पे 7/5 इसी तरीके से पुट करेंगे तो e की पावर -7/5 का स्क्वायर आपके पास आएगा 0.140858। आई होप जहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आप फार्मूला यूज़ करें तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है a to b f(x) dx इक्वल्स टू h/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 ब्रैकेट y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस सब तो ये चलता जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू y0 है, सेकंड y1 है, थर्ड ये y2 है, फिर ये y3 है, फिर ये y4 है, फिर ये y5 है। अब आप फार्मूले को सेट करें क्वेश्चन के हिसाब से। देखें, यहाँ पे f(x) हो या y हो, बात एक ही है। h/2 y0 प्लस yn मतलब लास्ट टर्म है y5 प्लस 2 ब्रैकेट y1 है हमारे पास, सॉरी पहले लिख लें, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, y5 नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले हमने लिखा हुआ है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें। h की वैल्यू है 7/25 अपान में ये 2 ब्रैकेट y0 की वैल्यू 1 है प्लस y5 की वैल्यू है 0.140858 प्लस 2 ब्रैकेट y1 की वैल्यू है, ये है y1 की वैल्यू 0.924594 प्लस y2 की वैल्यू है 0.730811 प्लस y3 की वैल्यू है 0.493812 प्लस y4 की वैल्यू है 0.285246। उसके बाद y5 नहीं लिखेंगे क्योंकि y4 तक है, y5 हमने पहले लिखा हुआ है। तो जब आप ये पूरा कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। ये कंप्लीट आप कैलकुलेटर में डालिएगा, ये अलग अलग ये 2 ब्रैकेट इन सब को प्लस करके अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करें, डायरेक्ट कर लें तो आपके पास आएगा 0.841369। ये हमारा आंसर है और बुक में भी यही आंसर है। थोड़ा चेंज हो तो नो इशू, क्योंकि बुक में आंसर है 0.841370। जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वही आ जाएगा। देखें, राउंड ऑफ का रूल मैंने क्या समझाया था कि 5 से छोटा है डिजिट तो उसको ऐसे 0 कर लो, अगर 5 से बड़ा है तो उसको 0 करके बराबर वाले में ऐड करो। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे ना तो आपके पास आएगा 0.841370 आंसर। तो मर्ज़ी है ये आंसर लेके ये लिखें, लाजमी नहीं होता राउंड ऑफ करना। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आप सबको समझ आ गए होंगे। अगर किसी को कुछ भी नहीं आया समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।